teachers using और वो support structure would be Nipun Bharat Mission. No, it's the national initiative for understanding. हमारे को we have to focus. We have the doors open at least for ventilation. Teaching them about roots, about stem, about leaves. Education used to start from grade 1. Preschool used to be the domain of play schools. लेकिन अब इनको incorporate करके हमारे into our main school, what we are ensuring is quality education being ensured in every single room of the school. And when we talk about 9th, 10th, 11th, 12th, पहले हम separately use करते थे और अब हम उसको secondary बोल रहे हैं. हर एक स्कूल में जब हम एक पीजीटी टीचर को हायर करते थे, अगर हमारे पास इतने बड़े सारे सेक्शंस हैं that the PGT teacher only teaches grade 11 and 12, then it was different. But otherwise, the PGT teachers were also taking grade 9 and 10. So it is not very different that it is being called secondary. When I finished my schooling, there was no system of secondary or senior secondary. It was a high school. And 9 to 12th was covered in the high school. The importance and the difference that is coming is learn to read to learn. In your foundational years, शॉप है इन कोलैबोरेशन विद भारती एयरटेल है, जो डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन, हमारे डायरेक्टर सर हैं जो मिस्टर अशोक शर्मा, उनका इनिशिएटिव है विद, और उसमें इनकी सीईओ जो है मैडम, शी इज़ आल्सो प्रेजेंट हियर. और इसका इनिशिएटिव करने का पर्पज़ ही यही था कि हम अपनी जो नींव है, अपनी जो फाउंडेशन है, दैट इज़ द प्राइमरी क्लासेस जो एनईपी में भी है, कि उसको स्ट्रेंथन करें और फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को एनहांस करें. जितना हो सके बच्चा अच्छे से पढ़ लिख सके. जो सबसे बड़ी मंशा है हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, उसकी तरफ ध्यान देते हुए ये आज की जो वर्कशॉप है, जिसमें डिफरेंट जो एनईपी के जो कंपोनेंट्स हैं उसको टच किया गया है, जैसे कि निपुण भारत के बारे में, विद्या प्रवेश के बारे में, और जो हमारा करिकुलम है एनसीएफ है उसके बारे में जो है बाहर से एक्सपर्ट्स आए हैं. और इसका पर्पस जो आज की वर्कशॉप का यही है कि जितने भी हमारे जो प्राइमरी विंग के साथ जो टीचर्स डील करते हैं उनको हमने बुलाया है ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन, जिनको एक बहुत मैसिव और एक ये बहुत बड़ी वर्कशॉप है जिसमें ऑलमोस्ट कोई हमारे 800 टीचर्स जो हैं ऑफलाइन इन्वॉल्व हैं और 3000 से ऊपर टीचर्स जो हैं इन्वॉल्व होंगे ऑनलाइन माध्यम से. और इसमें यही है इनको कि हम इनको बेसिक फाउंडेशन के ऊपर जो है किस तरह से एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करनी है जो एनईपी का है, और एक्सपेरिएंशियल लर्निंग की तरफ फोकस करना है, और टीचर की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, और जितना हो सके हमें ड्रॉप आउट को रिड्यूस करना है. तो इन्हीं चीज़ों का किस तरह के प्रोग्राम आपके फोकस द्वारा है. आयोजित किए जाते हैं, किस तरह की फीडबैक जो आपको पेरेंट्स से मिलती हैं, बाकी लोगों से? जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे स्कूल्स में हर मंथ में 26 को पीटीएम रखी गई है और पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, और उसमें हम डिफरेंट थीम्स भी इन्वॉल्व करते हैं. जैसे कभी हम बच्चों की मेंटल स्टेट के बारे में करते हैं, या जैसे हमारे डिफरेंट स्कीम्स आ जाती हैं, जैसे विकसित भारत की आ गई, तो उस तरह की स्कीम्स, या बच्चों को किस तरह से करियर ऑप्शंस के लिए, तो हम थीम बेस्ड पीटीएम्स करते हैं. और उसमें बहुत अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिलता है कि जिस तरह से आप हम देख लेंगे कि हमारा जो SRML में हमारा एक मॉडल किंडरगार्टन है, तो जिस तरह से एंड ऑन दैट बेसिस ओनली हम जो है डिफरेंट किंडरगार्टन्स डेवलप कर रहे हैं अपने गवर्नमेंट स्कूल्स में. और ये इनिशिएटिव जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है और पेरेंट्स इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं.